नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। गोरखपुर हमले के बाद अब योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। योगी सरकार ने प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। काशी समेत मथुरा प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। योगी सरकार फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, जहां मंदिरों की सुरक्षा अब लगातार बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से स्थिति गोरक्षनाथ मंदिर पर बनी, उसके बाद से अब लगातार अलर्ट पर है सरकार। सभी बड़े मंदिरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोरखपुर हमले के बाद से योगी सरकार एक्शन में आ गई है। योगी सरकार ने प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। काशी समेत मथुरा प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल दिनेश, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये एक जो वारदात अभी हो गई है गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के पास में, सीधे तौर पर आप समझिए मुर्तजा अब्बासी जो एक युवक है उसने पुलिस वालों पर हमला कर दिया है, सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। तो ऐसे में जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है, हाई अलर्ट मोड पर है। तमाम मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में सभी सुरक्षा बलों को निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध अगर दिखाई पड़े तत्काल प्रभाव से उसकी चेकिंग करें। कोई भी छूट या कोई भी ढीला ढाली कहीं भी ना बरती जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई शांति व्यवस्था जैसी किसी भी तरीके से ये जो है परिस्थिति में ना लगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस जीरो टॉलरेंस की जो नीति से ही जाने पहचाने जा रहे हैं इस समय। तो अब लगातार जो तमाम मंदिर हैं, आप ये समझिए, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, मथुरा मंदिर हो, या फिर अब गोरखपुर के मंदिर हो, या और भी तमाम जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनकी सुरक्षा हाई अलर्ट पर कर दी गई है। और सीधे तौर पर बताया गया है कि संदिग्ध जो है कोई भी दिखे तो उसको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाए, उसको उसके ऊपर चेकिंग की जाए और उसके बाद में जो है पूछताछ करने के बाद में सब पूरी शांति व्यवस्था को बनाया गया। दिनेश, तो आखिर क्या कुछ पता लग पाया अभी तक कि आखिर क्या मानसिकता थी, क्या सोच थी जो इस तरह से हमले करने की कोशिश की गई या जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से मुर्तजा अब्बासी के पिताजी का एक बयान आया था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मुर्तजा अब्बासी जो है वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान चल रहा है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसकी दवाई भी चल रही है। और हालांकि ये सारे बयान उन्होंने दिए, कहा कि इस वजह से ही उसने इस तरह की घटना की है। और जिस तरीके से, हालांकि अगर मुर्तजा अब्बासी की बात करें तो वो आईआईटी जो है मुंबई से पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो उस दौरान भी उन्होंने बताया, उनके पिता ने बताया कि वहां पर भी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा था, तो तमाम तरीके की प्रॉब्लम थी। उसके बाद में उसकी जो शादी हुई थी, शादी के बाद भी तलाक हो गया था उसका। तो ये भी तमाम सिनेरियो इसको जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से एटीएस ने ये पूरी तरीके से उसकी चीजों को खंगाला है, उसका लैपटॉप देखा है, तो और भी तरीके की चीजें संदिग्ध सामने आई है। तो उससे हालांकि पूरी तरीके से एक्शन में है योगी सरकार, और एटीएस की जो टीम लगी हुई है वो कहीं ना कहीं जो दस्तावेज हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके जो तार हैं वो जुड़े नजर आ जाए किसी आतंकी से, इस तरीके से। तो पूरी सतर्कता के साथ में सारी चीजें की जा रही हैं। हालांकि आप ये समझिए कि उसके पास में जो पैन कार्ड मिला हुआ था, एयर टिकट मिले हुए थे, तो और जो है उसको नेपाल से जो उसका कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जोड़ कर देखा जा रहा था। तो जो उसने, हालांकि आप ये समझिए कि जो गोरखपुर में मंदिर में घुसने की जो उसने कोशिश की थी और साथ ही साथ जो पुलिस पे हमला कर दिया था, तो इसके पीछे भी वो एक कारण ये बता रहा था कि उसके पिताजी बताया करते थे कि अगर कोई गलत काम करोगे तो पुलिस मारेगी। तमाम तरीके की जो इस तरीके की बयान है, मतलब ऐसे जो बयान है वो दे रहा था कि जिससे कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं प्रतीत हो रही थी। लेकिन अब क्या इसमें एटीएस में क्या जांच में निकल कर आता है, हालांकि अपराधी अपराध करने के बाद में तो वो सीधे तौर पर अपने बचाव का काम तो करता ही है, लेकिन एटीएस जो लगी हुई है वो कहीं ना कहीं पूरी चीजों को, तथ्यों को सामने लेकर आएगी, तब ये पूरी तरीके से सिद्ध हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा है जो मुर्तजा अब्बासी ने मुंबई से होने के बाद में सीधा गोरखपुर मंदिर में जाकर, योगी के गढ़ में जाकर इस तरीके से जो हमला कर दिया सुरक्षा बलों पर। इससे क्या मंशा है दिनेश? अविरल, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अब इस तरह से जो योगी सरकार ने एक्शन लिया है, इस पर कोई राजनीतिक बयान, राजनीतिक टिप्पणी भी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं, विपक्षी दलों की अभी हालांकि कोई ऐसी इस पे जो है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ही सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने ही इस पे कड़ाई से एक्शन लिया हुआ है। और इसके साथ में जो आप ये समझिए जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ट्वीट करके जो है जो घायल पुलिसकर्मी थे उनके लिए जो है सांत्वना व्यक्त की है और इस चीज की कड़ी निंदा की है। और सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं।
तो ये तमाम चीजें किस तरीके की बातचीत सामने आई है। और उनके पिताजी की जो बात अगर माने तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है मुर्तजा, और उनका इलाज भी चल रहा है, नौकरी भी छोड़ दी थी, पत्नी को भी छोड़ दिया था। सरकार से उन्होंने अपील भी की थी कि जांच करने के बाद ही बेटे पर एक्शन लिया जाए। इस तरीके की तमाम चीजें निकल कर आई हैं। हालांकि आप ये समझिए कि वो जिस तरीके से आईआईटी से पढ़ाई कर रहा था, तो तब उस दौरान जो है इस तरीके की घटना क्यों नहीं हुई, और अगर हुई थी तो वो सारे तथ्य सामने आएंगे और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो एटीएस खंगाल कर सामने उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने रखेगी, और उसमें जो उचित निर्णय होगा वही जो है कार्रवाई उसके खिलाफ दिनेश की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्रियल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि योगी सरकार अब अलर्ट पर आ गई है। काशी समेत मथुरा प्रशासन को हाई अलर्ट पर कर दिया है। गोरखपुर हमले के बाद से योगी सरकार अब एक्शन में दिखाई दे रही है। मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।